नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हुज़ूर सुल्तानुल औलिया मखदूमुल अस्किया अलहाज़ हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मखदूम मोहम्मद हसन शाह क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ और आपके खलीफा हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद यासीन सादिक हसनी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही और साथ ही आपकी अकीदत हमारे सरकार सुल्तानुल औलिया से और भी बढ़ जाएगी और एक बार फिर आपको ये पता चलेगा कि हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार को सुल्तानुल औलिया क्यों कहा जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलसिले जहांगीरिया और सूफिया इकराम से जुड़ी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद यासीन सादिक देहलवी हसनी जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इंतहाई मुखलिस हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार के चहीते मुरीदो खलीफा हैं। आप हज़रत मखमूर देहलवी के शागिर्द और मुर्शिद पाक हुज़ूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार के बड़े खुलफा में शुमार किए जाते हैं। आपका हुज़ूर ख्वाजा हसन सरकार से मुरीद होने का वाक़या कुछ यूँ है कि आपने एक बार ख्वाब देखा कि आप दिल्ली में मेहरुली शरीफ कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में मोटर स्टैंड के करीब हाजिर हैं, जहां एक बुज़ुर्ग आपसे फरमा रहे हैं कि मियाँ सादिक अब इस तरह से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें मुरीद हो जाना चाहिए। जनाब सादिक देहलवी ने अर्ज़ किया कि बेशक मुरीद होना ज़रूरी है, मगर किससे? उन बुज़ुर्ग ने अपनी शहादत की उंगली से एक सिमत की तरफ इशारा फरमाया तो मालूम हुआ कि उस उंगली से एक रोशनी निकली जो आगे बढ़कर फैलती चली गई जैसे कि टॉर्च की फोकस, और उस रोशनी से मुंतहा पर एक आबादी मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ और ख्वाजा हसन सरकार अपने दौलत कदे के चबूतरे पर तशरीफ़ फरमा नज़र आ रहे हैं। तो ख्वाब में ही वो बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं, देखो ये है भैंसुड़ी शरीफ और वो साहब जो सामने बैठे हुए हैं हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी हैं और ये ज़माना उन्हीं का है और इस ज़माने के यही मालिक हैं। इनसे जाकर मुरीद हो जाओ और यहाँ दिल्ली में जब कोई ज़रूरत दरपेश आए तो अपनी उसी उंगली से मैं रोशनी के हज़रत कुतुबुल अक़ताब के आस्ताने की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि यहाँ आ जाया करो। फिर वो बुज़ुर्ग हौज़े शमशी जहाँ हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की आमद हुई थी, अभी तक वहाँ 3 मुसल्ले भी बने हुए हैं, वहाँ वो बुज़ुर्ग रुखसत होकर हौज़े शमशी में दाखिल होने लगे। तो सादिक साहब को ये ख्याल आया कि ये बुज़ुर्ग हमसे रुखसत भी हो गए और ये भी नहीं पता चला कि ये बुज़ुर्ग थे कौन। तो वो बुज़ुर्ग जो आधे से ज़्यादा पानी में गायब हो चुके थे, ज़रा ज़रा उनका जिस्म पाक नज़र आ रहा था। ये ख्याल आते ही फिर वो बुज़ुर्ग पानी के ऊपर उभर आए और सादिक साहब की तरफ देखकर फरमाया कि मैं ख्वाजा खिज़र हूँ, मुझे ये हुक्म हुआ था कि मैं तुमको हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह का पता बता दूँ और भैंसुड़ी शरीफ का रास्ता दिखा दूँ ताकि तुम उनसे जाकर मुरीद हो जाओ। इस हैरत अंगेज़ ख्वाब के बाद सादिक साहब की आँख जब खुली तो अपने अंदर उन्होंने एक अजीब इनकलाब पाया। अब तो उन पर एक ऐसी दीवानगी तारी हो गई थी जो उन्हें मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ की तरफ कुशां कुशां पहुंचाने को आमादा है। न दिन को चैन न रात को सुकून, अपना बस चले तो उड़कर अभी भैंसुड़ी शरीफ हाज़िर दरबार हो जाएं। अल्लाहु अकबर। जिस मुर्शिद पाक के लिए हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ये फरमाएं कि ये ज़माना उन्हीं का है और ये इस ज़माने के मालिक हैं, ये ख्वाब और वो प्यारे प्यारे कलाम खिज़र रह रह के सादिक साहब के दिल में बिजली की तरह करंट पैदा कर रहे थे। आखिरकार एक रोज़ सादिक साहब बिना किसी दूसरी रहनुमाई के मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ हाजिर हो गए। हत्ता के भैंसुड़ी शरीफ बस्ती में दाखिल होने के बाद ख्वाजा हसन सरकार के दौलत कदे का पता किसी से पूछे बिना आपके दौलत कदे पर हाजिर हो गए। जिस वक्त सादिक साहब हाजिर हुए, हुस्ने इत्तफाक से हुजूर सुल्तानुल औलिया दौलत कदे पर ही तशरीफ़ फरमा थे और गालिबन मई जून का महीना था। दरवाजे पर ही कुएं के करीब हुजूर फैज़ुल आरिफीन गुलाम आसिफिया और सूफ़ी सैयद अबरार हुसैन साहब मकान की मरम्मत और छतों की लिपाई के लिए गारा बना रहे थे। सादिक साहब ने मौलाना आसिफिया से पूछा कि हज़रत सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह साहब क़िबला कहाँ मिलेंगे? तो आपने इशारा किया कि चले जाइए, सामने चबूतरे पर कमरा है। सादिक साहब जब ख्वाजा हसन सरकार के सामने हाजिर हुए तो आपने फरमाया, कहाँ से आए हो? हम तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तुम शायरी भी करते हो? अपनी एक गज़ल सुनाओ। तो सादिक साहब गज़ल सुनाते सुनाते जब इस शेर पर पहुँचे कि क्या रहेगा मेरी दुनियाए मोहब्बत का वक़ार, क्या रहेगा मेरी
دنیائے محبت کا وقار خانہ دل میں اگر آپ ہی مہمان نہ رہیں۔ صادق صاحب پر سناتے سناتے ایک رخت طاری ہو گئی جس سے یقین کی دنیا روشن ہو گئی، اور خواجہ حسن سرکار نے اسی وقت صادق صاحب کو داخل سلسلہ کیا اور آصفیہ سرکار کو باہر آواز دی کہ مولانا ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ تمہارے پیر بھائی ہو گئے ہیں، ان کو اس سامنے والے بڑے کمرے میں لے جا کر ذکر بتاؤ اور آستانہ عالیہ پر حاضری کرا دو۔ پھر غالباً چند روز کے بعد آپ نے خواجہ یاسین صادق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرما کر دلی رخصت کر دیا کہ ازمیر مقدس عرس غریب نواز میں دوبارہ ملنا۔ پھر جب وقت آیا اور صادق صاحب ازمیر مقدس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضور خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء شاہ جی کی حویلی امام باڑہ میں قیام پذیر تھے۔ صادق صاحب جب قدم بوس ہوئے تو پھر غزل سنانے کی فرمائش ہوئی۔ صادق صاحب غزل پڑھتے پڑھتے رخت کے مارے خواجہ حسن سرکار کے قدموں پر لوٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبد القدیر شاہ صاحب دہلوی جو حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ قدس اللہ سرہ العزیز لکھنؤ والوں کے پیر بھائی تھے، ان کی شبی مبارک میرے سامنے آ گئی۔ ابرار میاں لاؤ ٹوپی صادق صاحب کی اجازت و خلافت کا اعلان کر دیں۔ اب حضور سلطان الاولیاء سرکار کے کرم سے صوفی صادق صاحب خلیفہ بھی ہو گئے اور صاحب دیوان بھی۔ یہ واقعہ کتاب چراغ ابل اولائی صفحہ 6، 7 اور 8 سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا شان ہے ہمارے خواجہ حسن سرکار کی کہ جن کے لیے حضرت خضر علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ زمانہ انہی کا ہے اور یہ اس زمانے کے مالک ہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور خواجہ حسن سرکار کو سلطان الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے۔ تجلی نور کی ہے شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے، تجلی نور کی ہے شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا مرشد میرا مولا نرالوں سے نرالا ہے، میرا مرشد میرا مولا نرالوں سے نرالا ہے۔ ہم سنیوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جس خواب میں کسی نبی یا ولی کی زیارت ہو تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ سچا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے اور بھی خواب خواجہ حسن سرکار کے بہت سارے خلفائے اکرام کو دکھائے گئے جن سے آپ کی ولایت اور شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان خوابوں کے تعلق سے کچھ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملیں گی۔ لہٰذا آپ ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔